दिल्ली के 15 लाख से ज्यादा लोग बुलडोजर के साए में जी रहे हैं। इलाका है बदरपुर विधानसभा का, जिसमें जैतपुर, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। इनको भी ओ जोन में डाला गया। इनकी मांग ये है कि ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डाला जाए। आपका विधानसभा जो है ओ जोन में है, लाल किला ओ जोन में है। अब यहाँ पर मनोज तिवारी जी आए थे, इतने बड़े नेता हैं, वो बोल के गए थे कि जी ओ जोन गो जोन हो गया। मैं कपिल मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ कि आप आइए हमारे साथ और हम दोनों मिलकर और इस बोर्ड को उखाड़ कर फेंकते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं उसके छाती पे कील ठोका गया है। जो ओजोन पे बात की गई थी, मैंने VCDDA से बात कर ली है। Whosoever is concerned, ठीक है, whether it is DDA, whether it is NGT, whether it is सांसद महोदय जी। भाजपा की सरकार 370 धारा हटा सकती है, तो ये तो छोटा सा ओ जोन है। जमुना के पेट में सुपरनोवा हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मकान जो किसी तरीके से अपना गुजारा काट रहे हैं, पेट काट करके जैसे तैसे उन्होंने घर बनाया है, और जब पूरी आबादी बस गई है तब ये कील ठोक रहे हैं छाती पे आके कि ये ओजोन है, अब हटना पड़ेगा। कोई क्राइटेरिया पूरे देश में सिस्टम लागू होना चाहिए ना, कि आपके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ, इनके लिए कुछ, ये ठीक नहीं है ना। सद्दाम हुसैन को देखिए, हिटलर को देखिए, रावण को देखिए, कंस को देखिए, क्या असर हुआ वो आप भी जानते हैं और उनको भी पता है और दुनिया को पता है। ये सारी चीजें आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के 15 लाख से ज़्यादा लोग बुलडोज़र के साए में जी रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 91 कॉलोनियों को ओ जोन में डाल दिया गया है। ओ जोन यानी वो इलाका जो कि यमुना के किनारे बसा है, जो कि बाढ़ वाला फ्लड प्लेन्स का इलाका है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आबादी लाखों में है, 15 लाख से ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। और उसी में से एक इलाका है बदरपुर विधानसभा का, जिसमें जैतपुर, मीठापुर और हरिनगर, ये 3 वार्ड आते हैं और यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। इनको भी ओ जोन में डाला गया। इनकी मांग ये है कि ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डाला जाए। इनका कहना ये है कि जो यहाँ की जो इलाके हैं, चाहे जैतपुर हो चाहे मीठापुर हो, वहाँ से जमुना जी कुछ किलोमीटर दूर बहती हैं, 3 से 4 किलोमीटर दूर। तो यहाँ के लोगों को एफ जोन में डाल दिया जाए, ये मांग है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जैतपुर, मीठापुर और हरिनगर के लोग क्या मांगे कर रहे हैं, क्या उन्होंने सरकार से अपील की है। रामवीर सिंह बिदूड़ी बीजेपी की जो सांसद है, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। रेखा गुप्ता से मिले तो रेखा गुप्ता से क्या रिक्वेस्ट की, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। सब झोजलाबाजी है। ये जो हमारे जो यहाँ के सांसद साहब हैं, उन्होंने सारी झोजलाबाजी कर रखी है। आप एक बात आओ, जब भाजपा की सरकार 370 धारा हटा सकती है, तो ये तो छोटा सा ओ जोन है। इतने दिनों से पागल बनाया जा रहा है जनता को बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मनोज तिवारी जी आए थे, इतने बड़े नेता हैं, वो बोल के गए थे कि जी ओ जोन गो जोन हो गया। अब वो इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम उन्हें वोट मांगनी थी। ये हम लोगों को यूज करा जा रहा है। आप एक बात बताओ, जब ये ओ जोन में क्षेत्र है तो ये रोड बनने के लिए पैसे कहाँ से पास हो जाते हैं? भाई हम ओ जोन में रह रहे हैं तो रोड बनने के लिए पैसे क्यों पास हो रहे हैं? ये नालियाँ क्यों बन रही है? हम तो ओ जोन में। ये सब झोजलाबाजी है, सब नेताओं के खेल हैं, बाकी और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर जो ओ जोन लगा है वो गलत तरीके से लगाया गया है। ये पूरा क्षेत्र लगभग यमुना जी से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारा जो है कि यहाँ पर हम लोगों ने कभी बाढ़ देखा ही नहीं, और यहाँ पर जो है कि गलत तरीके से ओ जोन लगा है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि बोर्ड लगा है, आपकी टूट फूट नहीं होगी, कोई भी मकान टूटेगा नहीं। तो बोर्ड, और कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो हैं कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दो। मैं कपिल मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ कि आप आइए हमारे साथ और हम दोनों मिलकर और इस बोर्ड को उखाड़ कर फेंकते हैं। आप जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? जनता को क्यों जो है कि नरक में ढकेल रहे हैं? आपके कहने पे बहकावे में आकर अगर जनता बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दे तो क्या होगा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा, वो होंगे जेल में। क्या आप चाहते हैं कि वो जेल में रहें? एक तरफ आप तो उनका मकान भी तोड़वा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जेल जाने का भी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं कपिल मिश्रा जी से बोलता हूं कि बोर्ड मैं उखाड़ कर फेंकूंगा, मैं और वो, हम दोनों साथ में रहें और बोर्ड उखाड़ कर फेंकते हैं। जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि बोर्ड लगा है, किसी का मकान नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा।
मैं आपकी बात मानता हूँ। जब आपके कहने से मकान बोर्ड लगना नहीं रुक रहा है, तो जिस दिन कोर्ट के आदेश से हमारा मकान टूटेगा, बुलडोज़र हमारे घर के बाहर खड़ा रहेगा, तो क्या आप हमारे मकान को बचा सकते हैं? क्यों लग रहा है आपको कि बुलडोज़र, क्योंकि आज रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज भी जब बात की, जो मीटिंग इनकी हुई उसमें भी कहा, उसके अलावा भी कह रहे हैं कि टूटेगा नहीं, बस नया निर्माण नहीं होगा, नहीं टूटेगा, लेकिन आपको लगता है कि बुलडोज़र के साए में आप लोग हैं? कोर्ट का आदेश है, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि आपके कहने से बोर्ड लगना नहीं रुक रहा है, तो जिस दिन बुलडोज़र खड़ा होगा, मकान टूटेगा, वो भी नहीं रुकेगा। हम किसी के विरोधी थोड़े हैं, हमारा किसी सांसद से कोई विरोध नहीं है, किसी एमएलए से विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। हम तो व्यवस्था के विरोधी हैं, हम वो जोन के विरोधी हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, बोर्ड लगा है, आप कह रहे हो कि मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं या जो भी XYZ कह रहे हैं कि भाई ये बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, हटवा दीजिए ना बोर्ड। क्यों, मतलब जनता की भाई आपको दिक्कत नहीं हो, जनता आप जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तक वो तो उस बोर्ड को देख करके ना उनके तो बीपी बढ़ जाते हैं, जनता का बीपी बढ़ रहा है, तो कम से कम बोर्ड हटवा दो, हम मान लेते हैं। जनता परेशान है आप कह रहे हैं कि? नहीं, ये बिल्कुल जनता परेशान है, सब परेशान है। एक चीज़ बताइए कि जो लोग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, और आप बताओ ये सब मध्यम दर्ज निम्न स्तर के लोग हैं, 50 गज का अपना प्लाट बनाए होंगे, किस मुश्किल से बनाए होंगे, सब फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, कोई 200 की नौकरी करता था उस समय, कोई 400 करता था, कोई 10,000 की नौकरी करता था, तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है ना, जनता को परेशानी तो ही है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता की सरकार से? क्यों आपको लगता है कि इस तरीके से कार्रवाई जो है हो रही है? भाई देखिए, रेखा गुप्ता की सरकार क्या, जनता ने क्या किया, जनता ने बीजेपी का जनप्रतिनिधि बनाया, ठीक, जनता ने बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई, ठीक, जनता ने ही केंद्र में सरकार बनाई, किसकी बनाई? बीजेपी की। तो जनता को बीजेपी पर विश्वास था, तो जनता ने बीजेपी का सरकार बनाई। अब उस विश्वास को कायम रखना बीजेपी की ड्यूटी है, चाहे कायम रख पा रही है सरकार? अरे अब आप पत्रकार हैं, मुझे समझ नहीं आता, आप पूरी दिल्ली में देखिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप सचमुच जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है, हम किस पे विश्वास करें, मुझे बताइए। बताइए, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। भी दर्शक सब जानते हैं, रोज उसमें पेपर में आ रहा, फेसबुक में आ रहा, टूट फूट क्या क्या कैसे हो रहा। कभी वो कहते हैं हमारे मनोज तिवारी जी, वो यहाँ भी वो जोन गोजोन करके गए, तो वहाँ भी कहते हैं जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं टूटने वाला। जगतपुर में तो वो गाँव था ना, टूटा नहीं टूटा, उन्हीं का क्षेत्र है। उन्हीं टूटा ना। तो जनता तो एक्चुअली मैं ये कहूँ तो लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, मैंने 20-25 साल एक लड़ाई रही थी हमारे यहाँ सरकारी पेंशन की। कितने सरकारें आई, 3-4 सरकारें आई, नहीं हुआ। कपिल सिब्बल जी जब संचार मंत्री बने तो हमारे फाइल पे 5 मिनट में साइन हुआ था। तो वो इच्छा शक्ति चाहिए किसी नेता के अंदर कि समस्या का समाधान करना। जनता परेशान है और सच्चाई तो है, हमें तो जबरदस्ती डाला गया है। हम तो वो जोन में है ही नहीं भाई, हम तो 3-4 किलोमीटर दूर हैं। हमें जबरदस्ती क्यों फंसा रहे हो भाई गरीब जनता को? अगर हम जमुना के बाढ़ क्षेत्र में होते, मुझे 47 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए, यहाँ तो बाढ़ आई नहीं। आपने यहाँ कभी बाढ़ नहीं देखी? नहीं देखी 47 साल में। और दूसरी बात क्या है कि बाढ़ कभी आई भी होगी तो वो जो बांध बंधा है, किस लिए बंधा है? बात देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं देखा तो बस दिखाइए कि वो बांध बंधा इसीलिए बांधा गया ना कि वहाँ पे कोई बाढ़ का रुकाव हो, बाढ़ ना आए। तो कम से कम इतना तो करो भाई, जनता को विश्वास दिलाओ। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, whosoever is concerned, ठीक है, whether it is DDA, whether it is NGT, whether it is सांसद महोदय जी, whether it is MLA साहब, whosoever is concerned, kindly waive up. First of all, correct the parameter of ozone, which is कलिंदी कुंज पुस्ता रोड, ठीक है। और देन आफ्टर जो वो है, अगर वो करना भी चाहें तो ओजोन के एरिया में रियली में एग्जैक्टली में जो हैं उनको वो कर सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो बाय मिस्टेक ये 5 किलोमीटर अंदर जाके, आप बताइए तो ये लोग 20-20, 25-25 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतने दिनों तक तो हवाई में था ओजोन। आज देखिए ये ओजोन का बोर्ड लगा है, और ओजोन का बोर्ड का मतलब ये समझिए कि आज ये ओजोन का बोर्ड नहीं लगा है, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं उसके छाती पे कील ठोका गया है।
और उसके बाद भी कहते हैं कि भरोसा करिए। कैसे भरोसा करेगा? मैं आपसे आप ही से पूछना चाहता हूँ। दिन भर मेहनत कर रहे हैं। जब ये दोनों प्रतिनिधित्व करते थे, दोनों अलग अलग थे, वो कहते हैं मैं करता था, ये नहीं करने दे रहे हैं। विधायक जी कहते थे मैं करना चाहता था, सांसद महोदय जी नहीं करने दे रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है कि आखिर प्रतिनिधित्व तो आप ही दोनों आदमी कर रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब वो हमारे विकास के लिए दोनों साथ हो गए। आपको भी जानकारी होगी। अब तो करिए, अब तो साथ होगा। अब मेरा ये कहना है कि अगर आप एक विधायक और एक सांसद साथ हो जाता है तो प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी वेव ऑफ हो जाना चाहिए। फिर इसमें लिंगर ऑन होने की क्या बात है? डीडीए की बिल्डिंग ओजोन में है, आपका विधानसभा जो है ओजोन में है, लाल किला ओजोन में है। किसको किसको हटाएंगे? पूरा अक्षरधाम जो स्टेशन हो गया, मंदिर हो गया, खेलगांव ओजोन में है। अब किसको किसको हटाएंगे? या तो अपना पैरामीटर सही कीजिए। आपको यूपी में देखिए ना, ये सुपरटेक की बिल्डिंग है ना, सुपरटेक की बिल्डिंग वो 200 मीटर है। क्यों नहीं हटा देते भाई उसको? इसलिए कि उनके पास पैसा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए। ये जनता गरीब है, इसलिए। कोई क्राइटेरिया पूरे देश में एक सिस्टम लागू होना चाहिए ना, कि आपके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ, इनके लिए कुछ। ये ठीक नहीं है ना। और मैं न्याय एक तो मिलना बात चाहिए। बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, यहाँ कालिंदी कुंज जो मेट्रो स्टेशन है, क्या वो ओजोन के नज़दीक में नहीं है? आप उस जमुना के थोड़ा सा उस पार देखें, आप एक बिल्डिंग है जिसका नाम मेरे ख्याल से सुपरनोवा है, सुपरनोवा बिल्डिंग, सेंचुरी मेट्रो के पास। जी जी जी, वो ठीक जमुना के पेट में है। इसी देश में है, ये भारत देश की ही टेरिटोरी है। आप बताइए, जमुना के एक किनारे में एक बहुमंजिला इमारती बन सकती है, ठीक है? ऐसे इमारत आपको बताता हूँ कि एक भी इमारत इधर नहीं होगी उस सुपरनोवा लेवल के, ठीक है? फिर आप बताइए, एक देश में दो तरह की रीति कैसे चल रही है? जमुना के पेट में सुपरनोवा हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मकान जो किसी तरीके से अपना गुजारा काट रहे हैं, पेट काट करके जैसे तैसे उन्होंने घर बनाया है। और जब पूरी आबादी बस गई है, तब ये कील ठोक रहे हैं छाती पे आके कि ये ओजोन है, अब हटना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही गलत है। देखिए, कोई भी सरकार बसाने की बात करती है, बराए मेहरबानी ये उजारने की बात ना करें। नहीं तो इतिहास से सबक लीजिए। सद्दाम हुसैन को देखिए, हिटलर को देखिए, रावण को देखिए, कंस को देखिए। सब ने जब ताकत आया तो मनमाना किया, लेकिन अंत में क्या असर हुआ वो आप भी जानते हैं और उनको भी पता है और दुनिया को पता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये विनम्र निवेदन है कि जब भी ताकत हो तो किसी की बसाने की बात करें, किसी को उजारने की बात ना करें। हमारे 3 वार्ड पड़ते हैं, 4 लाख तो वोटर हैं इन 3 वार्डों में, और आबादी कम से कम 7-8 लाख से ज़्यादा है। आबादी 7-8 लाख लोगों से ज़्यादा है। इसमें गांव भी आते हैं पुराने, 700 साल पुराने भी गांव हैं। स्कूल हैं जो पुराने, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कम से कम 100-150 साल पुराना है, और प्राइमरी स्कूल भी हैं। और तो यहाँ पर बारात घर भी हैं बहुत पुराने, जो सरकार ने बनाए थे बहुत ज़्यादा। ये हमको गलत तरीके से ओजोन में डाल रखा। 3 आप भी बता दो, आप भी देख करके ही आए हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है यमुना जी से, और यहाँ पर कभी पानी नहीं आया। डीडीए को हम प्रदर्शन भी किए थे, हमने डीडीए पर पहले हमने सब कुछ दिखाया उनको, सब कुछ रिपोर्टें दी। यहाँ ना तो कभी पानी आया, हमारे यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आई। ये तो एक गलत तरीके से कमलनाथ जी जब कांग्रेस के मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने इसमें नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया था कि ये ओजोन में नहीं है निकालने के लिए। अब वो कहीं ना कहीं वो रोक दिया। फिर डीडीए पे हम लोगों ने प्रदर्शन किए, धरना दिए, तो डीडीए के जो चेयरमैन थे, कपूर साहब थे उस समय बीसी, उनसे हमारी खुद बात हुई। उन्होंने कहा जी हमने फाइल बना दी है, आपको ओजोन में गलती से रखा गया है और हम हटा देंगे इसको, अब नहीं रखेंगे। लेकिन अब ये बोर्ड लग गए जी, लोगों में भयभीत फैली हुई है। कई लोग तो हॉस्पिटल पहुंच गए इसको लेकर के। 2 बुजुर्ग तो डेथ भी कर गए हैं, 2 बुजुर्ग डेथ भी कर गए हैं। देखिए, ये पूंजी है हम लोगों की। अब ये पूंजी यहाँ से चली जाएगी तो बचेगा ही कौन भाई? यहाँ बाहर से आकर के, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, जगह जगह प्रांतों से लोग आकर के रह रहे हैं। उन्होंने सब अपनी पूंजी वहाँ करके, बच्चे 50-100 साल, अब ये कॉलोनी को कम से कम 60 साल हो गए जी, 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? और नेताओं का रवैया यहाँ पर हल चल रहा है जी। हमेशा चुनाव आते हैं, चुनाव के समय पे कहते हैं ओजोन हट गया। किन किन नेताओं ने आपसे कहा चुनाव के समय? मनोज तिवारी जी थे अध्यक्ष, जो मनोज तिवारी जी थे पहले बीजेपी के, यहीं लबकुश चौक पे आकर के बोला ओजोन गोजोन हो गया। हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं वो कई दफ़े कह चुके ओजोन हट गया, मैं देख रहा हूँ।
और भी कोई बड़े बड़े नेता आए, हरदीप पुरी जी आए, शहरी विकास मंत्री थे उस समय, हमको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, हमने काले झंडे दिखाए थे उनको, तो उन्होंने भी यहाँ कह के गए, तो वीडियो भी हमारे पास है हरदीप पुरी जी की, कि 1 महीने के अंदर अंदर ओजोन से बाहर कर देंगे। हरदीप पुरी जी जब यहीं चौक पे बोल के गए हैं, आज किसकी बात पे यकीन करें? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार कुछ ना कुछ तो चाहती है कि जनता चली जाए। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमें तुरंत हटाया, तुरंत किया। आज ये बीजेपी की सरकार है भैया, ये क्यों नहीं करना चाहती है? जनता से क्या दुश्मनी है इनकी? वो तो ये जाने। जब हरदीप पुरी जी, देखो शहरी विकास मंत्री यहीं खड़ा होकर के चौक पे, वो वीडियो हमारे पास है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको गलती से ओजोन में डाल रखा है। ये खुद हरदीप पुरी जी ने कहा गलती से डाल दिया है, मैं हटवा दूंगा, ये 1 महीने के अंदर अंदर आपका हट जाएगा। ये हरदीप पुरी जी बोले हैं खुद। यहाँ लाखों की संख्या में जनता है यहाँ, ये तो मारी जाएगी जनता, तो भाई साहब आत्महत्या कर लेगी यार, और करेगी क्या? कितने लोगों को मैं कह रहा हूँ यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे आत्महत्या के, अगर जो ये लोगों ने, नेताओं ने इसको सही नहीं किया तो। जोन तो जो है ये 11-12 के बाद शायद ऐसा ही लगा ना, 11 के बाद, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। जब ओजोन लग गया तो यहाँ पुलिस वाले उगाही करने लगे, अगर 1 लिंटर कोई डालना है 50 गज का तो उसके 20,000 रुपये खुले रेट हैं, चूँकि पुलिस वाले पैसा लेते हैं। ओजोन लगा है, कोई लिंटर डाल नहीं सकता यहाँ। अगर लिंटर डालेगा तो पहले पुलिस को समझे जाके पैसा दे, तब वो लिंटर डाले। इसलिए जो है ये है कि जो है पब्लिक लूट मारी चल रही, पब्लिक पिस रही चारों तरफ से, और लोगों मतलब प्रशासन लोग जो है पैसा ले रहे हैं, डीडीए वाले पैसे लेते, पुलिस वाले पैसे लेते। तो क्या आपकी, अगर मैं पूछूं सरकार से क्या मांगे, रेखा गुप्ता की सरकार से? वो जोन से हटा के अब जोन में डाल दे, तो ये जो लूट घसोट चल रही बंद हो जाएगी, पब्लिक को राहत मिलेगी। भाई यही हो सकता है कि जो है ओजोन में जो कॉलोनियाँ हमारी जो जमुना जी से दूर हैं, उनको ज़बरदस्ती इन्होंने डाला है ओजोन में, अगर उसको जो है वो हटा दे ओजोन से, एफ जोन या और जो भी जो उनको तरीके हों उसमें डाल दे, तो जो है हम लोगों के लिए जो है एक राहत मिल जाएगी और पब्लिक आराम से खुशहाल होके आराम से रहेगी। यहाँ ओजोन हटाओ, हमारे मकान बचाओ, ओजोन हटाओ। वो ये कहते हैं कि हमने जो है ओजोन हटा दिया है, अब इसके 1 महीने में हट जाएगा, 10 दिन में हट जाएगा, और आते हैं बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं, जब पब्लिक जैसे कि तैसे पड़ी रहती है। अब तो कई साल से यहाँ पर रह रहे होंगे, मतलब अगर मान लीजिए ऐसा बने स्थिति कि खाली करना पड़े, खाली करने का नोटिस ही दे दिया जाए, तो किस तरीके से होगा? तो अभी तो पब्लिक के पास आत्महत्या करने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। अपना घर बार, खेती बाड़ी जो बाहर था वो सब बेच करके यहाँ ला करके आदमी बस गया। 50 साल से 60 साल से अपना परिवार लेके यहाँ गुजारा कर रहा है। अभी वो जो ये मकान टूट गया तो फिर पब्लिक जाएगी कहाँ? आत्महत्या के सिवाय उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, सांसद हैं आपके, उन्होंने ये कहा है, आज भी मैं सुन भी रहा था उस समय पर, आज जो मीटिंग उनकी हुई है, उनका ये कहना है कि जो पहले के मकान बने हुए हैं वो टूटेंगे नहीं, नए निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब भ्रमित मत होइए कि आपका मकान टूटेगा नहीं। आप लोग जो मकान अब रोड से नीचे आ गए हैं, जिनमें मकान में पानी भरता है, अब जिस किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है या कुछ करना है तो अपना तो नया रेनोवेशन तो करेगा ही करेगा, तो फिर उसको नया रेनोवेशन करते हैं, फिर पुलिस को पैसा देना पड़ता है, एमसीडी को पैसा देना पड़ता है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है एमसीडी की तरफ से, अगर पैसा न चढ़ाओ तो। जो सांसद हैं आपके, उनकी तरफ से कोई मदद आपको मिल पा रही है? ये फोटो जीवी लोग हैं, जो चल रहा है ये फोटो के लिए और वीडियो के लिए चल रहा है केवल। डेली आए दिन फोटो वीडियो डल रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई कहीं नहीं दिख रही हमें। तो दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में जो यमुना के किनारे कॉलोनियाँ बसी हैं, उसमें करीब 1500 से ज़्यादा कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया है, लेकिन 91 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि 20 से 22 किलोमीटर के दायरे में हैं, उनको ओ जोन में डाला गया है, उनको एफ जोन में नहीं डाला गया। यही मांग जैतपुर के लोगों की है, यही मीठापुर और हरिनगर के लोगों की है, जो कि बदरपुर विधानसभा में पड़ता है। रामवीर सिंह बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी से बदरपुर के सांसद हैं। उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिलाया है कि वो जो ऑलरेडी बने हुए घर हैं उन पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्हें कितना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के आश्वासन पर या अपने सांसद के आश्वासन पर, या आपने सुना। अभी आने वाले दिनों में जो ये इलाके हैं, इलाके के लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन करने वाले हैं। बताया गया कि डीडीए पर भी प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि उनके इलाके को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डाला जाए। इस खबर से जुड़े सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे खबर गांव पर। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया था पंकज ने। शुक्रिया।